चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता के लिए काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के लिए है। एक पासे को एक बार उछालने पर निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा एक बार ही उछाला जा रहा है, टोटल परिणाम कितने होंगे? 6। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लिखे गए, हो सकते हैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो पासा कितने बार उछाला जा रहा है? एक बार। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? एक सम संख्या आने की प्रायिकता। सेकंड है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। थर्ड एक अभाज्य संख्या। और फोर्थ है 2 व 5 के मध्य एक संख्या। तो हम लेंगे इसमें 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन। अब आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि प्रायिकता का क्वेश्चन करने के लिए हमें 2 स्थितियां या 2 परिणाम ढूंढने हैं। पहला परिणाम कुल परिणाम और दूसरा अनुकूल परिणाम। तो पासे के लिए कुल परिणाम, इन सभी के लिए कुल परिणाम कितने होंगे? 6। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कुल परिणाम। कुल परिणाम वही 1 2 3 4 5 6, कुल कितने? 6। चलिए सेकंड अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? सम संख्या। तो इस 1 से 6 तक में सम संख्या कौन सी है? इवन नंबर कौन से हैं? वो सम संख्याएं होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, 2 से डिवाइड होती है। तो इसमें से 2 के पहाड़े में कौन कौन सा आती है? 2 आती है, 4 आती है और 6 आती है। तो सम संख्याएं कौन सी हो गई? 2 4 6। कुल कितनी हो गई? 3। चलिए सूत्र लिखते हैं। चलिए अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, दोनों ही 3 से डिवाइड है। 1 2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि ऑड नंबर। तो पहले कुल परिणाम हमारे पास एक 2 3 4 5 6। पासे का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें पासे को एक बार उछालते हैं, वहाँ सभी के लिए कुल परिणाम हमेशा कितने होंगे? 6। तो विषम संख्या कुल परिणाम कितने? 6। अनुकूल परिणाम किसके बारे में पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन विषम संख्या। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अनुकूल परिणाम में? विषम संख्या। अब बताइए विषम संख्या वे संख्या है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5। तो विषम संख्या हो गई 1 3 5। कुल कितनी हो गई? 3। प्रायिकता P E। अनुकूल परिणाम क्या हुआ? 3। कुल परिणाम क्या हुआ? 6 डिवाइड किया 1/2 0.5। एक बार ध्यान से देख लीजिए,
फिर मैं नेक्स्ट इनको हटा के दूसरे 2 क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक अभाज्य संख्या है, कुल परिणाम 6 है। अब अनुकूल परिणाम में हमें लिखना अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य। वैसे अभाज्य नंबर वो होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, खुद के पहाड़े में आते हैं और किसी अन्य पहाड़े में नहीं आते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। और भाज्य वो होती है जो खुद के पहाड़े के अलावा, खुद की टेबल के अलावा और किसी टेबल में आते हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। एक जो होता है उसको न तो अभाज्य मानते हैं न भाज्य मानते हैं। तो इन 6 संख्याओं में से वो संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़े में आती है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2 खुद की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। 3 खुद की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। 5 खुद की टेबल में आता है और किसी टेबल में। 4 2 की टेबल में आता है। 6 3 की और 2 की टेबल में आता है। इसलिए 6 और 4 क्या हो गए? भाज्य। और 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 2 3 5। कुल कितनी हो गई? 3। ये अक्सर गलती करते हैं क्योंकि इसमें हम 1 को भी लिख देते हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे इस अभाज्य संख्या के लिए 1 2 3 5 लिखते हैं क्योंकि सोचते हैं 1 भी जो है वो किसी टेबल में, बट हमारी टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। तो 2 3 5। तो सूत्र पहले से ही लिखा हुआ है, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 1/2 0.5। आ जाइए नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 4। कुल परिणाम 6, 2 व 5 के मध्य एक संख्या, 2 और 5 के बीच। तो अब आप ध्यान देखिए किसके बीच में पूछ रहा है? 2 और 5। तो आपको 2 और 5 के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 4। तो अनुकूल परिणाम 2 व 5 के मध्य संख्या। फिर से देख लीजिए, 2 और 5। अगर आपको किन्हीं 2 अंक के बीच में कोई संख्या पूछी जाती है, कोई अंक पूछे जाते हैं, तो उन दोनों नंबर को काउंट नहीं करना, उन दोनों नंबर के बीच वाले नंबर को काउंट करना। 3 और 4। टोटल नंबर कितने हो गए? 2। चलिए अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, डिवाइड किया 1/3। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।